Hi all, a very good evening to all of you. कैसे हो आप सब लोग? Myself चेतन गर्ग and I welcome you all to our Daily Dose series. यार बहुत टाइम से डेली डोज के कमेंट्स में पढ़ रहा था, काफी बच्चों ने ज्योमेट्री की डिमांड काफी ज्यादा की हुई थी। तो आज का क्वेश्चन जैसा कि आप थंबनेल में भी देख पा रहे थे, हमारा ज्योमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है। दिखने में इजी लग रहा है, टैलेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है ना, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कुछ हमें निकालना है। बट ट्रस्ट में एक अच्छा क्वेश्चन है, बुरा नहीं है। इसके हम दो अप्रोचेस देखेंगे। एक पूरा प्योर यूक्लिडियन ज्योमेट्री से कैसे करना है, और एक थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री मिक्स करके कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इस क्वेश्चन को ट्राई नहीं किया थंबनेल देखकर, तो मैं ये कहूंगा कि एटलीस्ट यार 4-5 मिनट तो इसको ट्राई दो। क्या पता हो ही जाए, है ना। हो जाता है तो बढ़िया, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, वरना सॉल्यूशन तो आप किसी भी टाइम देख ही सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, अपने पास एक सर्कल है जिसका रेडियस हमें 4 गिवन है ना। बाहर एक कोई पॉइंट है बी, उससे हमने दो टेंजेंट बना दिए बी ए और बी सी। ए बी, ये लेंथ हमें 5 दी हुई है, ऑब्वियसली लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम होता है, तो बी सी भी हमें 5 दिया होगा काइंड ऑफ, राइट, इनडायरेक्टली। ए पॉइंट से जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो, ए डी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है और हमें ए डी की लेंथ चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, राइट। तो बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, एरियाज वेरियज में डील करना है। मे बी पता नहीं, कुछ ट्रिग्नोमेट्री से तो बहुत ही इजीली हो जाएगा। प्योर यूक्लिडियन ज्योमेट्री में थोड़ी बहुत ही मे बी कंस्ट्रक्शन की जरूरत हो। और लेट्स सी, देखते हैं कैसे प्रोसीड करते हैं। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले तो जब भी टेंजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो टेंजेंट की एक्सटर्नल पॉइंट स्पेशली क्या क्या हम सोच सकते हैं। जैसे जो भी सेंटर होगा, अगर हम सेंटर से ज्वाइन करें तो ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब लेट्स से सेंटर इज ओ, तो अब हमें ये दिख रहा है कि ओसी और एडी पैरेलल है ना। और रेडियस हमें 4 गिवन था, ओ ए वॉज गिवन टू बी 4, तो ओ सी भी ऑब्वियसली 4 हो जाएगा। ठीक है, ए बी वॉज गिवन टू बी 5। ठीक है, हमें ए डी चाहिए। अब ये दो परपेंडिकुलर है बेसिकली, ओ सी और ए डी। अगर मैं ओ पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ ए डी पर, तो पहली बात तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा। लेट्स से किस कोड को, ये जो ए एफ कोड बन रही है, सेंटर से परपेंडिकुलर किसी भी कोड पर ड्रॉ करो सर्कल में, वो उसको ऑब्वियसली बाइसेक्ट करता है, ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है। तो ई मिड पॉइंट होगा ए एफ का, ये हमें समझ में आ रहा है। एंड इनफेक्ट अगर थोड़ा ढंग से देखोगे, ओ ई सी डी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये दो परपेंडिकुलर ऑलरेडी थे, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब ओ ई सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये इंफॉर्मेशन आपको समझ में आनी चाहिए। अब अगर ओ ई सी डी रेक्टेंगल है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। हमें इंटरेस्ट किस में, हमें फाइंड आउट तो करना था भैया एडी, एडी निकालना था। ठीक है, क्या ईडी, ईडी जो है वो 4 के इक्वल है। क्यों, वो ओसी के इक्वल है। और ओ ई डी सी, ये एक रेक्टेंगल था, ओ ई डी सी, सॉरी, ओ ई डी सी वॉज अ रेक्टेंगल। ठीक है, इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ, ओ ई डी सी वॉज अ रेक्टेंगल। ठीक, अब अगर अगर हम किसी तरीके से ए ई निकाल लें, तो मेरे ख्याल में से अपना काम खत्म हो जाएगा। हम क्या करेंगे फिर, ए ई में ई डी विच इज 4 वो ऐड कर देंगे, खत्म कहानी। ए निकालने के लिए या तो हमें ओ मिल जाए, तो पाइथागोरस से हम निकाल लेंगे, है ना। या किसी तरीके से ए डायरेक्ट मिल जाए, तब भी काम चल जाएगा। मतलब पॉइंट इज ए और ओ ये दोनों अननोन है अभी। कोई एक मिलेगा तो हम ऑब्वियसली दूसरा निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। तो अब देखो, अगर मैं लेट से ए को कुछ भी मान लेता हूँ, लेट से ओ को मैंने एक्स मान लिया, ए को मैंने वाई मान लिया, तो सी डी भी ऑब्वियसली एक्स होगा। क्या आप मुझे बी डी बता सकते हो, बी डी कितना होगा। याद रखो, बी पॉइंट से टेंजेंट बनाए थे, तो बी ए हमें 5 गिवन था, वो बी सी के भी इक्वल था। तो क्या बी डी 5 माइनस एक्स नजर आ रहा है, क्योंकि बी सी तो 5 है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, बी डी 5 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब एक और चीज, हमने अभी तक ये यूज नहीं किया, ये परपेंडिकुलर है ना, टेंजेंट परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो जो ओ ए है, अगर मैं बात करूं, लेट से ये वाला एंगल इतना सा ओ ए ई, ये अगर थीटा है, तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा। बट ये भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल हो गया थीटा। अब एक तो 90-90 मैच कर रहे हैं इनमें, और एक थीटा, तो शायद कुछ सिमिलैरिटी की तरफ ध्यान जाएगा। मतलब ओ ए ई ट्राइंगल, ओ ए ई ट्राइंगल शुड बी सिमिलर विद, ई पे थीटा है, यहाँ पर डी पे थीटा है, तो डी लगा दिया। ए को मैंने थीटा एंगल माना था, तो यहाँ पर बी पे है, तो ए वाली जगह पर बी बना दिया, ओ की जगह आ गया ए। तो क्या ओ ए ई ट्राइंगल ए बी डी के साथ सिमिलर लग रही है। ठीक है, जैसे ही आप ये वाली चीज कर पाते हो, तो आप शायद ये कोरिलेट कर पाओगे, ओ ए अपॉन ए बी। ओ ए था 4, ए बी था कितना 5, ए बी वॉज गिवन टू बी 5, दैट शुड बी इक्वल टू ए ई अपॉन बी डी। ए ई कितना है, ए ई हमने वाई माना हुआ है,
BD हमारा 5 माइनस एक्स है एंड दैट शुड बी इक्वल टू OE अपॉन AD। OE कितना है? OE है हमारा x, AD कितना है? AD वाज ये वाली ED लेंथ 4 है जैसे कि मैंने पहले बताया था, तो ED प्लस AE मतलब कि 4 प्लस y। ठीक है, अब थोड़ा ढंग से देखोगे, एक लीनियर इक्वेशन x और y में, एक लीनियर इक्वेशन x और y में, ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन आ रही है x और y में, तो आइडियली x भी निकल जाना चाहिए, y भी निकल जाना चाहिए। बस अब थोड़ा सा हल्के से कैलकुलेशन का खेल आ जाता है, कर देते हैं। पहले इसको अगर मैं करता हूँ तो ये क्या बनता है? 20 माइनस 4x दैट इज इक्वल टू 5y। हमें चाहिए क्या? हमें एक्चुअली y चाहिए, a ही चाहिए था हमें, है ना? तो इसको मैं लिख सकता हूँ 20 माइनस 5y इक्वल टू 4x। बेसिकली मैं x को एलिमिनेट करना चाहूंगा। और दूसरी इक्वेशन अगर मैं इसको और इसको कोरिलेट करता हूँ तो व्हाट आई विल गेट, मुझे मिलेगा 16 प्लस 4y दैट इज इक्वल टू 20, सॉरी 5x दैट इज इक्वल टू 5x। ठीक है, हमें x एलिमिनेट करना है भाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 100 माइनस 25y इक्वल्स टू 20x। इस वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया, 64 माइनस 16 सॉरी प्लस 16y दैट इज इक्वल टू 20x। अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे x उड़ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, तो दिस माइनस दिस 100 माइनस 64 36 माइनस 41y दैट इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई 36 अपॉन 41। ठीक है, ये y हो गया, मतलब ये हमारा AE हो गया। और AD क्या था? AD वाज AE प्लस ED। AE का वैल्यू अभी हमारा जो y था वो है 36 अपॉन 41। ED तो हमें पता ही था भैया, वो तो 4 है रेक्टेंगल की साइड। इनको ऐड कर दो तो ये कितना बन गया? 164 प्लस 36 200, 200 अपॉन 41, ये हमारा AD का वैल्यू आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल में से ये मेथड समझ में आना चाहिए, प्योर ज्योमेट्री का मेथड है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने आ, हल्की सी कंस्ट्रक्शन यूज की थी, ओ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। तो दिस वाज आवर मेथड 1। ठीक है, जिसमें आंसर आ रहा है AD इक्वल टू 200 बाई 41। बस अब इसमें आपको लर्निंग क्या लेनी है, जब भी कभी कोई भी कोड बन रही हो तो सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ये लर्निंग हम इसमें ले सकते थे। अब हम चलते हैं अपने मेथड 2 पर, जिसमें हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। और बट हाँ, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से काफी इजी बन जाता है। ठीक है, जैसे लेट्स से ये सेंटर है, OA हमें गिवन था 4, ये परपेंडिकुलर तो होता ही है, AB हमें गिवन है 5। अगर मैं बात करूं, इसको मैंने O को B से ज्वाइन करके, ये एंगल अगर थीटा है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी थीटा होगा, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, सेम रीजंस की वजह से। अब क्या आप tan थीटा की वैल्यू बता सकते हो मुझे? tan थीटा कितना होगा? tan थीटा विल बी सिंपली 4 अपॉन 5, ये tan थीटा होगा। ठीक है, क्या आप, अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ADB में, एंगल ABD आपको 2 थीटा नजर आना चाहिए। ठीक है, तो 5 का cos 2 थीटा, सॉरी हमें AD चाहिए ना, तो 5 का sin 2 थीटा दैट विल बी इक्वल टू AD। ये समझ में आ रहा है? 5 का sin 2 थीटा दैट विल बी AD, बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाया कुछ नहीं। तो AD इज इक्वल टू 5 sin 2 थीटा, बट मेरे को tan थीटा की वैल्यू पता है, तो sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता था tan थीटा में, दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से बस अब जस्ट कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 बाई 5 होल अपॉन 1 प्लस 16 बाई 25, दैट्स इट। तो AD कम्स आउट टू बी 25 प्लस 6 नीचे आ गया 41, 25 चला गया ऊपर, ये 5 इस 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 25 इंटू 8 दैट इज 200। AD का सीधा वैल्यू आ गया 200 बाई 41। मेरे ख्याल में से आपको रियलाइज हुआ होगा, अगर ट्रिग्नोमेट्री आती है तो एटलीस्ट IUQ में तो अपन ट्रिग्नोमेट्री यूज करके कुछ क्वेश्चंस में बहुत इजीली कर सकते हैं। बट जो मजा प्योर ज्योमेट्री में है, वो जो मजा यूक्लिडियन ज्योमेट्री में है, वो ट्रिग्नोमेट्री यूज करके थोड़ा सा है ना, थोड़ा धोखा लगता है ज्योमेट्री के साथ, है ना? बट हाँ, एनीवेज दीज आर द टू मेथड्स। एंड अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन किसी और मेथड से किया है, डेफिनेटली मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं, मैं देखना चाहूंगा कि आप लोग क्या किसी और अप्रोच से कर पा रहे हो या नहीं। तो प्लीज जो भी आपने अगर मेथड के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। और अगर आपने मेथड 1 या मेथड 2 से भी किया है, तब भी आप कमेंट में जरूर लिख के बताना कि मेथड 1 किया है या मेथड 2 किया है। और भाई आई एम वेरी श्योर, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो
तो यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर IUQM या मैथ्स ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। यार पिछले 3 साल से हम इस बुक के लिए मेहनत कर रहे थे, तो फाइनली हमारी बुक, VOS की बुक, वेदांतु की ओलंपियाड की बुक मार्केट में आ गई है, अमेजन पर अवेलेबल है। तो बहुत अच्छी बुक है यार, 3 साल की मेहनत लगाई है हमने इसमें, बहुत ऑलमोस्ट हर कंटेंट को, हर अच्छे कंटेंट को हमने कवर अप किया है इसमें, ठीक है। बहुत सारे वेरियस कंट्रीज के ओलंपियाड एग्जाम को स्टडी किया, उसमें देखा, एनालाइज किया, कौन कौन सी चीजें हमारे IUQM के लिए रेलेवेंट है, कौन सी नहीं है, क्या क्या नए कंसेप्ट पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन हमने इसमें डालने की कोशिश की गई है। तो अगर आप मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हो, मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो दिस इज द आइडियल बुक फॉर यू, ठीक है। लिंक अमेजोन पे ये बुक अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, यू कैन गो फॉर दैट, राइट। एंड अगर आप IUQM के लिए प्रिपेयर इस साल कर रहे हो, बेसिकली इस साल IUQM का एग्जाम दे रहे हो, जो कि अभी 3 सितंबर को होगा, जिसकी रजिस्ट्रेशन डेट आइडियली अभी 8 अगस्त तक शायद एक्सटेंड कर दी गई है। तो इवन इफ अगर आप अभी तक रजिस्टर नहीं कर पाए IUQM के लिए, यू कैन गो ऑन MTI वेबसाइट एंड रजिस्टर करो पहले तो। बैच के लिए फाइनल स्टेप जो हमारा रहता है हर साल, IUQM कैंप हम स्टार्ट करते हैं। तो इस साल, इस ईयर भी हमने IUQM कैंप किए। दीज आर द हाइलाइट्स। 15 लेक्चर्स हैं, टॉपिक वाइज है, मार्क्स वाइज है। बेसिकली अलजेब्रा की यू विल बी गेटिंग 3 लेक्चर्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स। सिमिलरली कॉम्बिनेटोरिक्स की 3 लेक्चर्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स। सिमिलरली नंबर थ्योरी की, सिमिलरली ज्योमेट्री की। और इसी टाइप के क्वेश्चंस, इसी टाइप की अप्रोचेस हम इस कैंप में बहुत सारे करने वाले हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्चुअल IUQM का जैसा पेपर होगा, जैसा पैटर्न होगा, उसके आपको 10 फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। डेली असाइनमेंट्स मिलेंगी। हमने इस बार नया ऐड ऑन किया, लास्ट ईयर तक हम असाइनमेंट्स नहीं देते थे कैंप में, बट हाँ, काफी बच्चों का फीडबैक था कि सर असाइनमेंट भी चाहिए घर पे प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस साल से हम असाइनमेंट्स भी दे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यार देखो, 7 डेज एंगेजमेंट है बेसिकली, जब तक आपका IUQM का टेस्ट नहीं होता है, तो कैंप में हम आप लोगों के साथ बने रहेंगे पूरे IUQM के टेस्ट तक, फाइनल टेस्ट तक, ठीक है। जिसमें 5 डेज अ वीक क्लासेस होंगी और 2 डेज अ वीक आपके टेस्ट होंगे। काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू हम थ्योरी को भी करेंगे। हम तीनों टीचर्स आपको टीच करेंगे। मैं टीच करूंगा, सुरेंद्र सर टीच करेंगे, अभय सर टीच करेंगे, राइट। दिस बैच इज फ्री फॉर ऑल आवर इंटरनल स्टूडेंट, जो हमारे इंटरनल बच्चे हैं, बेसिकली जो INMO बैच के हैं, या RMO बैच के हैं, या IUQM बैचेस के हैं, या ISI बैच के भी हैं। दे आर एलिजिबल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर दिस बैच। कैसे एनरोल करना है, वैसे तो बहुत सारे बच्चे एनरोल कर चुके हैं, बट अगर कोई बच्चा मिस आउट हो गया, तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको जल्दी से फिलअप करो गूगल फॉर्म को, ठीक है। एनरोल आपको बैकएंड से ऑटोमेटिकली एनरोल कर दिया जाएगा, बस डिटेल्स अपनी करेक्ट करना, बिकॉज एनरोल करने से पहले आपको वेरीफाई किया जाएगा, राइट। बट अबाउट दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट पार्ट ऑफ VOS टिल नाउ, यार आइडियली ये बैच हम लास्ट ईयर तक फ्री करते थे। बस प्रॉब्लम क्या होती थी, बहुत सारे रैंडम बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट कर लेते थे। जस्ट टू एंश्योर द क्वालिटी ऑफ द बैच, वी आर कीपिंग इट एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस, 1111 प्राइस, जिसमें भी फर्दर यू कैन गेट a discount of 10% by applying this coupon code CZPR, ठीक है। तो फाइनल प्राइस इज ₹1000, दिस इज नथिंग। जस्ट प्राइस इसलिए रखा है ताकि जो नॉन सिंसियर स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े से फिल्टर आउट। बैच में सिर्फ वही बच्चे हैं जो जेन्युइनली IUQM के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। और बस मैं आपको इतना इतना इंश्योर करा सकता हूँ कि इस बैच में हम इस टाइप के बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं, राइट। चाहे वो मतलब कॉम्बिनेटोरिक्स से रिलेटेड होंगे, या ज्योमेट्री से रिलेटेड होंगे, मे बी अलजेब्रा से रिलेटेड है, बट यस वी विल डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप, राइट। So that's it from today's session. Next lecture में मिलते हैं with a new question with a different dose. Till then, please take a very good care of yourself. Thank you. Bye bye.